सरकार की ये जिम्मेदारी है कि हर एक सिटीजन को हेल्थ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन अपनी वेरियस रूलिंग्स में कहा है कि जो ये राइट टू हेल्थ है, ये राइट फंडामेंटल राइट है सिटीजन्स का अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट टू लाइफ में राइट टू हेल्थ गिना है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का नाम है बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1983 की ये रूलिंग है। और इसी रूलिंग में नहीं, वेरियस अदर रूलिंग्स में, जैसे 1996 में पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, फिर इसी के 2 साल बाद 1998 में स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस राम लुबाया बग्गा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट ऑफ हेल्थ प्रोवाइड करना जिम्मेदारी है। और आज सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को 40 साल से ज़्यादा हो चुका है। 40 साल पहले कहा था कि हेल्थ को प्रोवाइड करना है, एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी है, और आज जो बजट आया है सरकार का उसमें सिर्फ 2.5% जीडीपी का हेल्थ में खर्चा करेगी सरकार। दिस शोज द क्लियर इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट। आज शर्म की बात यह है कि 1445 लोगों पे सिर्फ एक डॉक्टर है। 75% हेल्थ केयर सर्विसेज सिर्फ 27% लोगों पे खर्चा हो रही है। कितनी इनइक्वालिटी है। और जो मैंने ये स्टैटिस्टिक्स बताया है ये गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट हॉस्पिटल्स का है। सिर्फ गवर्नमेंट की बात करें तो वो बहुत ही शर्मनाक है। तो हमारे जैसा जो आम इंसान है वो उसको समझ में आता है कि सरकार फेलियर है, लेकिन अपनी ज़रूरत तो पूरी करनी है, कल को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो। ये पता है कि जो इलाज है वो प्राइवेट अस्पताल में है, लेकिन वो इलाज बहुत महंगा है, तो इसलिए इंसान सोचता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेके इसको हम पूरी कर लेते हैं अपनी ज़रूरत को। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस नए बजट में सरकार ने जो अब से आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे उसके प्रीमियम पे भी आपको जीएसटी 18% देना पड़ेगा। मतलब टैक्स नहीं तो आपके लिए हेल्थ पॉलिसी नहीं। जिसका प्रीमियम था 10,000 रुपये अभी तक किसी पॉलिसी का, अब आपको देने पड़ेंगे 11,800 रुपये। सरकार अपनी रेवेन्यू के नाम पे जो बेसिक मौलिक अधिकार है उन्हें छीन रही है, अपनी रेवेन्यू के लिए इजी रूट ढूंढ रही है। अगर उसे रेवेन्यू कमानी है तो सारे जंगल उसके पास है, लैंड उसके पास है, खदानें उसके पास है, हवा पानी जंगल सब कुछ उसके पास है। उसे वो कौड़ियों के भाव ना बेचते हुए उससे पैसा कमाए, बिजनेस करे। और जब सरकार से ही सवाल पूछा जाता है कि जो जीएसटी है हेल्थ इंश्योरेंस पे नहीं लगना चाहिए, तो जवाब ये आता है कि ये जो लूट का माल है ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं खा रही, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों खा रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट अपना हिस्सा छोड़ दे टैक्स का तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ खाएगी और इसका जो टैक्स है वो कम हो जाएगा। बट दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर। द रीजन बीइंग जो ये अधिकार है ये सिटीजन्स का है, तो ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच की बात नहीं है, सरकार और सिटीजन के बीच की बात है। उसे अपना जो हेल्थ है लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एडिक्वेट प्रोवाइड करना पड़ेगा एज पर द लॉ, क्योंकि भारत के संविधान में वेरियस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 38, 39, 42, 43, 47 ये डायरेक्शंस देती है टुवर्ड्स हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, और उसके लिए सरकार खर्चा करे लोगों पे, ना कि उसे पैसा कमाए। ऑल्दो सिटीजन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन सरकार ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकती जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अगेंस्ट में हो। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप अपनी राय दीजिए कि सरकार को हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पे टैक्स लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।